नमस्कार, मैं हूं फरीद अली और आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल। 2 हफ्ते से ज्यादा बीतने के बाद भी रूस और यूक्रेन की जंग किसी मोड़ पर जाती नहीं दिख रही है। रूस के हमलों का यूक्रेन की सेना लगातार मुकाबला कर रही है। इस बीच अमेरिका ने एक बड़ा दावा करते हुए कहा है कि यूक्रेन की सरकार ने एक ऐसा प्लान बना रखा है जो तब अमल में लाया जाएगा जब अगर बदकिस्मती से इस हमले में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की की मौत हो जाती है। तो रहस्य की इस कड़ी में हम आपको बताते हैं कि आखिर अमेरिका का ये प्लान बी क्या है। यूक्रेन के साथ जंग में रूस भारी पड़ रहा है। रूसी सेना यूक्रेन की राजधानी समेत कई बड़े शहरों में आगे बढ़ चुकी हैं। अमेरिका और उसके सहयोगी देश इस जंग में सीधे तौर पर फिलहाल शामिल नहीं हैं, लेकिन लगातार रूस पर पाबंदियां लगाई जा रही हैं और अमेरिका लगातार रूस को रणनीतिक तौर पर घेरने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अब कयास लगाए जा रहे हैं कि अगर इस युद्ध के दौरान यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की रूसी हमलों की चपेट में आ जाएं, तो फिर क्या होगा। रूस भले ही जो भी सोच रहा हो, लेकिन ऐसे हालात में अमेरिका ने अपने इरादे अब जाहिर कर दिए हैं। अमेरिका के ये इरादे रूस के अरमानों पर पानी फेर सकते हैं। दरअसल अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा है कि यूक्रेन के पास एक योजना है जिसके मुताबिक अगर किसी हमले में राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की जान चली जाती है तो यूक्रेन में मौजूदा सरकार जारी रहेगी, यानी कि रूस यहां अपनी मर्जी की सरकार नहीं बना सकेगा। युद्ध के बीच ज़ेलेंस्की ने दावा किया था कि वो यूक्रेन की राजधानी कीव को नहीं छोड़ेंगे। ज़ेलेंस्की ने इससे पहले ये दावा भी किया था कि वो रूसी सैन्य अभियान का नंबर 1 टारगेट थे। ज़ेलेंस्की ने यह भी कहा था कि इस जंग में उनके और उनके परिवार पर हमले का सीधा खतरा बना हुआ है। इस बीच कुछ ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि अगर ज़ेलेंस्की की सेना हार भी जाती है तो पोलैंड से निर्वासित सरकार काम कर सकती है। दरअसल अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने हाल ही में कहा है कि यूक्रेनी अधिकारियों के पास एक योजना है। अगर राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की यूक्रेन में चल रहे रूसी हमलों का शिकार हो भी जाते हैं और उनकी मौत भी हो जाती है तो यूक्रेन के पास एक ऐसी योजना है जिसकी वजह से यूक्रेन में वहां की सरकार कायम रहेगी। एंटनी ब्लिंकन ने एक इंटरव्यू में कहा कि यूक्रेन के पास योजना है कि मैं इस बारे में बात नहीं करने जा रहा हूं या किसी भी डिटेल में नहीं जा रहा हूं, लेकिन यह तय है कि यूक्रेन में सरकार की निरंतरता यानी कंटिन्यूटी ऑफ गवर्नमेंट जारी रहेगी। ऐसा किसी भी तरह से होगा ही। अमेरिकी अधिकारियों के बीच फिलहाल इस बात पर बहस चल रही है कि अगर रूसी हमले में राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की मौत हो जाती है तो उनका उत्तराधिकारी कौन होगा, या फिर ऐसे हालात में नेतृत्व संकट को कैसे सुलझाया जाएगा। अगर यूक्रेन के संविधान की बात करें तो संविधान के मुताबिक अगर पद पर रहते हुए राष्ट्रपति की मौत हो जाती है तो संसद के चेयरमैन यानी भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो स्पीकर राष्ट्रपति की जगह ले लेते हैं और इस वक्त रुसलान स्टेफनचुक यूक्रेन की संसद वेरखोवना राडा के अध्यक्ष हैं। अमेरिकी खबरों के मुताबिक अमेरिकी अधिकारियों ने यूक्रेन को सलाह दी है कि वो देश के प्रमुख अधिकारियों को लंबे समय तक एक ही जगह पर ना रखें और उन्हें राजधानी कीव के बाहर की जगहों पर ट्रांसफर करते रहें। हालांकि यूक्रेनी अधिकारियों ने दावा किया है कि राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की राजधानी कीव में ही हैं। तो रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी इस कहानी पर अपनी राय हमें जरूर बताएं। रहस्य की अगली कड़ी में फिर मिलेंगे किसी और दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 डिजिटल।